Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about important question of home management. Home management is a section of home science. आज के इस वीडियो में हम गृह प्रबंध अर्थात होम मैनेजमेंट के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यह गृह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज का यह वीडियो सभी होम साइंस सब्जेक्ट से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तथा होम साइंस विषय के 11th 12th हाई स्कूल सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो हमारा पार्ट 1 है, अर्थात इसके आगे हमें इसके 3 और पार्ट मिलेंगे जिसमें होम मैनेजमेंट के ही कई सेक्शन के बारे में प्रश्न बनाए गए हैं। और आज का यह सेक्शन पूरी तरह होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध क्या है इसके बारे में आधारित प्रश्नों पर आधारित है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गृह प्रबंध में प्रथम चरण है, अर्थात गृह प्रबंध करते समय हम कितने चरणों में गृह प्रबंध को करते हैं और इसका प्रथम चरण क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है आयोजन ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन बी दिया है योजना बनाना प्लानिंग, ऑप्शन सी दिया है नियंत्रण कंट्रोलिंग और ऑप्शन डी दिया है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो देखिए गृह प्रबंध के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। ठीक है, गृह प्रबंध करने के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। पहला होता है नियोजन या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। सेकंड इसका होता है संगठन या इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और इसका तीसरा होता है क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन। और चौथा इसका होता है कंट्रोलिंग या नियंत्रण और पांचवा इसका होता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। तो देखिए पहला चरण इसमें पूछा गया है तो इसका प्लानिंग फर्स्ट चरण होगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी योजना बनाना सही होगा। ठीक है, हम हर जगह इंग्लिश के ही जो ऑप्शन रहते हैं उसी को हम लोग मानते हैं, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखते हुए, क्योंकि कहीं कहीं प्लानिंग का हिंदी नियोजन भी दे देता है और कहीं कहीं प्लानिंग का हिंदी आयोजन भी दे देता है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग जो दिया है अगर इसके आगे आयोजन भी लिखा है तो भी हम लोग इसको पहला नहीं मानेंगे और ऑप्शन बी इसका सही होगा योजना बनाना या प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अर्न मनी पैसे कमाना, ऑप्शन बी है घर बनाना बिल्ड अ हाउस, ऑप्शन सी है लक्ष्य प्राप्त करना अचीव गोल और ऑप्शन डी है इन सब ऑल ऑफ दीज। नियोजन के मुख्य उद्देश्य हमारे, देखिए नियोजन क्या है, किसी भी अपने इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए जो चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाती है वही है। तो अगर हमें धन भी कमाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना एक मनी अर्न करने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आता है नियोजन। घर बनाने के लिए भी हम एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आता है। और अपने लाइफ का कोई गोल अगर हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हम एक प्लान डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कि ऐसे ऐसे हम इस तरह आगे बढ़ेंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी इन सब ऑल ऑफ दीज या इन सभी ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गृह प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन चरण के बाद आता है, यानी कौन सा चरण नियोजन के बाद आता है। तो नियोजन हमारा पहला चरण है, यानी कि प्लानिंग हमारी पहली चरण है। तो ऑप्शन ए दिया है कंट्रोलिंग नियंत्रण और ऑप्शन बी दिया है ऑर्गेनाइजिंग आयोजन और ऑप्शन सी दिया है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन और ऑप्शन डी दिया है रिपोर्टिंग। तो देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि गृह प्रबंध के जो चार चरण होते हैं या जिसे हम लोग 5 चरणों में भी बांटते हैं। तो नियोजन के बाद हमारा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है प्लानिंग आता है जिसे हम लोग नियोजन कहते हैं, फिर उसके बाद से आता है ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद से आता है इम्प्लांटेशन यानी कि क्रियान्वयन और उसके बाद से आता है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग
और उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। उचित समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अगर हम अपने समय का प्रबंधन कर रहे हैं तो हमें उसका सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा? ऑप्शन ए है कार्य स्थगित करना, पोस्टपोन टास्क। तो अगर हम अपने कार्य को उचित समय प्रबंधन के द्वारा करते हैं तो क्या हमारा कार्य स्थगित होगा? नहीं, हमारा कार्य पोस्टपोन नहीं होगा, हमारा कार्य समय से पूरा होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है डिले इन टास्क कंप्लीट, कार्य पूर्ण होने में देरी। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा कार्य अगर हम लोग समय प्रबंधन अच्छे से कर रहे हैं तो उसका ये लाभ नहीं है कि कार्य पूर्ण होने में देरी होगी, बल्कि हमारा कार्य समय से पूर्ण हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डिले इन टास्क कंप्लीटेशन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है प्रियोरिटाइजिंग मोर टास्क, अन्य कार्य को प्राथमिकता देना। तो ये भी नहीं है, अगर हम समय का प्रबंधन सही से करेंगे तो हम अन्य कार्य को क्यों प्राथमिकता देंगे, हमारा जो मेन काम रहेगा उसे हम प्राथमिकता देंगे ना, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी इसका दिया है कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, समय से कार्य को पूर्ण करना, यही इसका सही ऑप्शन होगा या सही आंसर होगा। यानी कि अगर हम उचित समय प्रबंधन करते हैं तो हम अपने कार्य को समय से पूर्ण कर लेंगे। ऑप्शन डी कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। गृह प्रबंध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए दिया है चिल्ड्रेन, बच्चे। ऑप्शन बी दिया है मैन, आदमी। ऑप्शन दिया सी दिया है होम मेकर यानी कि गृहिणी। तो यही इसका सही आंसर होगा। गृह प्रबंध करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गृहिणी की ही होती है। और ऑप्शन डी हमारा है सर्वेंट, तो ये सही नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होम मेकर या गृहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गृह प्रबंध का प्रमुख तत्व है? ऑप्शन ए है प्लानिंग, योजना। ऑप्शन बी है कंट्रोल, नियंत्रण। ऑप्शन सी है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो देखिए गृह प्रबंध में ये तीनों ही तत्व बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्लानिंग भी होनी चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए और उसका हमें इवैल्यूएशन भी करना चाहिए। कोई भी हमें कार्य करना है तो उसका पहले हमको प्लान करना होगा और कार्य करते समय हमें उस पर नियंत्रण रखना होगा और कार्य हो जाने के बाद हमको उसका इवैल्यूएशन करना भी बेहद महत्वपूर्ण है ताकि हम उसकी गलतियों को जान सकें। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। परिवार के सदस्यों की सफलता सबसे अधिक निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिगत सहयोग पर। देखिए व्यक्तिगत सहयोग पर निर्भर करती है लेकिन उसका सही तरीके से प्लानिंग किया गया हो। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान पर, तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ये नहीं सही होगा। इसलिए नहीं सही होगा कि यहाँ सम्मान से मतलब नहीं है, यहाँ सदस्यों की सफलता किस पर निर्भर करती है। अगर हम अपने घर में, अगर हमारा लक्ष्य है कि हम अपने हाई स्कूल या इंटर में अधिकतम अंक प्राप्त करें, तो अगर हम सबका सम्मान ही करते फिरेंगे और अपने पढ़ाई पर या अपने कार्य पर ध्यान नहीं देंगे या अपने कार्य के प्रबंधन पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हमें सफलता मिलेगी? नहीं। परिवार के सदस्यों की सफलता सुनियोजित घरेलू प्रबंध, ऑप्शन सी जो दिया है, इस पर निर्भर करती है। यानी कि हमें जो भी हमारे घर के कार्य हैं उसको सुनियोजित रूप से प्रबंधित कर लें ताकि हमें अपने कार्य के लिए समय निकाल सके, अपनी पढ़ाई के लिए। तो वही इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, वेल प्लान्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, यानी अपने सभी कार्यों को सुनियोजित तरीके से प्लान कर लें और उस प्लान के तहत उस कार्य को खत्म कर लें ताकि हम अपने समय से लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनियोजित घरेलू प्रबंध, वेल प्लान्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऑप्शन डी दिया है सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट। देखिए ये एक अपना प्रभाव पैदा करता है लेकिन यह सफलता इस पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है हमारा, पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है इंटीरियर डेकोरेशन, भीतरी सजावट या आंतरिक सजावट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है मनी मैनेजमेंट, धन प्रबंधन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा इसका होम मैनेजमेंट, यही इसका सही आंसर होगा। गृह प्रबंध, देखिए हम लोग गृह प्रबंध क्या है, पारिवारिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना ही क्या है, गृह प्रबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने
होम मैनेजमेंट के बारे में जाना प्रश्नों के सहायता से। आगामी वीडियो में आपको गृह प्रबंध के ही और सारे जो निर्धारित तत्व हैं, जैसे समय या पारिवारिक संसाधन, ये सारे संसाधन के संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वे सभी प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।